मंच पर विराजमान संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, साहिब बंदगी। आज सदगुरु शांति साहब जी का ये पुण्य स्मृति दिवस है। कई वर्षों से यह दिवस मनाते आ रहे हैं। याद हम उन्हीं की करते हैं जो हमको कुछ दे करके जाते हैं, याद उनकी नहीं कर पाते हैं जो हमसे छीन करके ले जाते हैं। सज्जनों की, संत महापुरुषों की मूर्तियां चौराहे पर मंदिरों में लगाई जाती हैं, पर डकैतों की, गुंडों की, बदमाशों की, चोरों की इनकी मूर्तियां नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जाती हैं? क्यों को छीन करके ले गए? सज्जनों की, महापुरुषों की मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? क्यों हमको दे करके गए हैं। क्या दे करके गए हैं? महल तिवार, जमीन जायदाद, ये सब बट जाता है, सोना चांदी बट जाता है, नोट बट जाते हैं। 4 बेटे या 6 बेटे हैं, सोना चांदी, जमीन, मकान सब बट गया। पर जो बहू बेटा माता पिता की सेवा करते हैं, वो ये स्वाभाविक है, जो सेवा करते हैं उनकी तरफ ही लक्ष्य होता है। जिसको आशीर्वाद कहते हैं, वो आशीर्वाद उन्हीं को लग जाता है जो सेवा करते हैं। अब 4-5 बहू बेटा हैं, विवाद होता है। एक बहू को छोड़ करके 5 बहुएं कहती हैं कि सारे संपत्ति उसी को दे जाना, वो ही तेरा एक बेटा है, वो ही तेरी एक बहू है। हम क्या बहू बेटा थोड़े ही है। मकान बट गया, नोट बट गए, सोना चांदी बट गया, जमीन बट गई, क्या रह गया देने के लिए? और क्या कहा जा रहा है कि उसी को दे जाना। जो भौतिक संपत्ति है वो कुछ रही भी नहीं, और शब्द क्या आ रहा है कि सारी संपत्ति उसी को दे जाना। वो सारी संपत्ति क्या है? वो सारी संपत्ति है प्रेम। इसलिए आशीर्वाद, वो आशीर्वाद किसको मिल पाता है? जो सेवा करता है। देश के अंदर में जितने भी संत महापुरुष हुए हैं अथवा देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की, उनकी लोग याद करते हैं, तिथियां मनाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने भाव को समर्पण किया है, अर्पित किया है। एक पद में कहा है, एक पंक्ति में, कर्म ऐसा करो तन से जो फिर भी काम आ जाए। कर्म ऐसा करो तन से जो फिर भी काम आ जाए। पढ़े मुश्किल जो राहों में तुम्हारे काम आ जाए। पढ़े मुश्किल जो राहों में तुम्हारे काम आ जाए। कर्म ऐसा करो तन से तुम्हारे काम आ जाए। कर्म ऐसा करो तन से तुम्हारे काम आ जाए। जो भी हमारे सामने आज है और पहले था और आगे आएगा, निकल गया वो क्या था? वह भी हमारे कर्मों की कमाई थी।
आगे जो आएगा भविष्य ही वर्तमान में गुजरते हुए भूत हो जाता है, और भूत के मारे तो लोग डरते हैं। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य ही वर्तमान में निकलते हुए भूत हो जाता है, और भूत हो जाता है उसके पास सत्ता नहीं रहती। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व कलेक्टर, कोई भी पद हो, जो भूत हो गया उसके पास सत्ता नहीं है, पर भूत का नाम लेते ही लोग घबरा जाते हैं। और भूत का सीधा अर्थ है, लोग कहते हो आदमी मर गया, भूत हो गया, उसके शरीर में घुस गया। एक बात ध्यान से सुनेंगे, भारत का ही नहीं, विश्व का माना हुआ वैज्ञानिक हो, फर्स्ट नंबर का वैज्ञानिक हो, यदि उसके पास औजार नहीं है तो वह काम कर पाएगा? माना हुआ वैज्ञानिक है, उसके पास कोई औजार नहीं है, ना पेचकस है, ना कोई चाबी है, ना पिलास है, क्या वह काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो चेतना शरीर छोड़ चुकी है, जो जीवात्मा शरीर छोड़ चुकी है, उसके पास शरीर नहीं है, क्या वह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सदगुरु कबीर इस विषय में कहते हैं, अटपट कुमरा करे कुमरैया, चमरा गाम न बाँचे हो। ये कैरा में कहा है। इसका मतलब ये मन रूपी कुमार अटपट बर्तन बनाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, हर समय चिंतन चलता रहता है, इसीलिए ये जीव इस चमड़ा के गाम के बगैर रह नहीं पाता है। मतलब इतनी कामना, इतनी इच्छाएं, इतनी आशाएं अधूरी रह गई, और शरीर का अंत होने जा रहा है। क्या होगा? उसको शरीर चाहिए, किसके लिए? अपनी कामनाओं को, अपनी आशाओं को, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। वो एक भी पल उसके शरीर के बगैर रह नहीं सकेगा। वो बात अलग है, जैसी माता चाहिए, जैसे उसको पिता चाहिए, वैसी माता पिता का संयोग होने में टाइम है, तो इंतजार में कहां रहेगा? उस वासना में रहेगा, पर बगैर शरीर के कुछ नहीं करेगा। आप देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चों की विचारधारा, सभी बच्चों की क्रिया एक सी नहीं होती। एक बच्चा जन्म लेते ही कुछ और क्रिया करता है, एक बच्चा जन्म लेकर के कुछ और क्रिया करता है, एक बच्चा दादी दादा के पास बिल्कुल नहीं जाता है, एक दादी दादा के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकता है। एक छोटा सा बच्चा था, इस शमशाबाद के पास की बात है, मैं गुरुजी के साथ में ही था। ढूंढीपुरा गांव है, और वो बच्चा अपनी नानी क्या रह रहा था, क्योंकि उसका कोई मामा था नहीं। और गुरुजी हम पहुंचे, और वो बाकी नानी कह रही थी कि यूँ कहता है कि एक तो घोड़ी लाभ में का है, एक लाभ बंदूक। छोटा बच्चा है, ज्यादा हो जाना होता 3-3.5 साल का था वो। एक घोड़ी लाभ को बंदूक लाभ, फिर क्या करेगा? फिर ठाठा बंदूक चलाऊंगा मैं। और 3-3.5 साल का बच्चा था, जब तक वो उसकी नानी चर्चा कर रही थी, और चढ़ के खाट पे और छींके पे रखो घी, और इतनी देर में तो मटकी थी, वो मिट्टी का बर्तन था, वहां पर नहीं पकड़ा गया, और गिराए के और जग गया थ्रू। तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। इसी संदर्भ में एक बात और कहूं मैं, यह डुकरिया पुराण की चर्चा चलती है। कौन सी चर्चा चलती है? कि बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, और
छठी जब पूजी जाएगी तो छठी की रात में बै माता अंक लिखेगी। ये कहानी चलती है। पर एक बात है, बै माता तो छठी की रात में अंक लिखेगी, पर बच्चा जन्मते ही विदा हो गया, वो किसने लिखा? बच्चा पालने में खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न हो रहा है, कौन खिला रहा है उसको? तो माता कहती बै माता खिला रही है। और जब बच्चा रोता है तो कौन रुलाता है? बै माता तो खिलाने का काम तो करती है। तो बै माता को खिलाना ही चाहिए, रुलाना क्यों चाहिए? पर बच्चा रोता है। यह बै माता की मेहरबानी नहीं है, यह उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं। जब वो देखता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं और बेटे का विवाह हो रहा है, फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, लोग इकट्ठे, भीड़ भाड़ है, प्रसन्न हो रहा है। और कभी क्या दृश्य आ गया कि जूतों की माला पहनाई जा रही है, लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं, घबरा रहा है वह, फिर रोता है तेजी से। माँ चुप करती है, इधर उधर उसका लक्ष्य करते हैं, चुप नहीं होता है। यह पिछले जन्मों की रीन चलती है। जैसे करीब करीब ज्यादातर आदमी स्वप्न देखते हैं, बड़ा होके भूल जाता है। किसी किसी को पहले जन्म की याद 6, 7, 8, 10 वर्ष तक रहती है, बस जो जो अवस्था बढ़ती है तो फिर भूल जाते हैं। स्वप्न देखते हैं और स्वप्न तेजी का स्वप्न है, खुशी का दुख का, तुरंत आंख खुल जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो स्वप्न भूल जाते हैं। कोई स्वप्न ऐसा तेजी का रहता है कि काफी दिन तक याद रहता है, पर ज्यों की त्यों डिटो याद नहीं रहता है, उसमें से विस्मृत होता ही चला जाता है। ऐसे ही बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों वो विस्मृत होता चला जाता है। पर पालने में जब बच्चा खेल रहा है तो बै माता नहीं खिलाती है, उसके संस्कार ही उसको रुला रहे हैं, उसकी यादें ही उसको हंसा रही हैं। इसलिए सदगुरु कबीर का वाक्य है, कबीर हम पैदा हुए जग हंसाम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म करके चलें कि लोग पीछे भी याद करें, ऐसा कर्म हम ना करें कि लोग जिंदे पर भी और मरने के बाद भी तालियां बजा के हंसें और ये कहें कि बढ़िया मर गया। लोग याद करते हैं, और याद तभी करेंगे जब हम समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ दे करके जाएंगे। इसलिए कर्म ऐसा करो तन से जो फिर भी काम आ जाए। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक कदम होश में जीवन जीने का है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जागत चोर घर मुंह सही हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम, आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज ही सावधान हो जाओ। दो ही बात है तो है जीवन में, या तो लड़ाई कर लो या प्रेम से जीवन जी लो। कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं, वो गलत कहता है। यह बात सरासर गलत है कि वो ये कह रहा है कि हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं। अरे तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगता है, किस में लगता है? ताश पत्तों में लगता है, टेलीविजन देखने में लगता है, गाली गलौज करने में लग जाता है, लड़ाई झगड़े में लग जाता है। काफी भाई बहनों से कहते हैं कि चलो सत्संग में, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता सत्संग। तो जिन भाई बहनों को अच्छा नहीं लगता, जिन बुढ़िया माताओं को सत्संग अच्छा नहीं लगता है, बिना बहुते लड़ाई लड़ना अच्छा लगता है। और जिन बहनों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो सास से, पड़ोसियों से झगड़ा करना अच्छा लगता है। जिन भाइयों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो ताश पत्ता में, जाकी बाकी बुराई में, क्योंकि मन बगल लगे रहता नहीं है, उसको लगना है।
इसलिए इस मन के ऊपर सदगुरु कबीर कहते हैं, मन स्वार्थी या परस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। तो यदि हम अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, तो अभी हमारे संत जी कह रहे थे कि दुनिया का कुछ भी काम करने के लिए हमारी शक्ति लगती है। दुनिया का कुछ भी काम करने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है। लड़ाई झगड़ा झंझट करने के लिए, अशांति के लिए हमारी शक्ति लगती है। और शांति के लिए कुछ नहीं करना है। शांति के लिए जो हम कुछ कर रहे हैं बस उसको छोड़ देना। शांति के लिए हम अशांति के जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ देना है। जीवन में शांति शांति है। जब तक हम उपद्रवों की ओर जाएंगे तब तक हमारे जीवन में अशांति अशांति है। बात यह है, एक शब्द कहते हैं संत विद्वान कहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं, दुखी और के सुख से है इंसान। आदमी यह नहीं सोचता है, यह विचार नहीं करता है कि अगला आदमी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसने अपनी व्यवस्था कैसे बना रखी है, ये सुंदर व्यवस्था बनाई है तो इस व्यक्ति ने कैसे बनाई है, इससे मैं युक्तियां पूछूं, इसको नहीं विचार करता है। जो ईर्ष्यालु आदमी होता है वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है इसका छप्पर अथवा इसकी छत जिन खम्भों पर खड़ी हुई है उन खम्भों को गिरा देना चाहिए। और जब छप्पर गिर जाएगा, छत गिर जाएगी, फिर मैं बैठ करके हंसूंगा। जैसे एक बंदर को देखा था मैंने कई जगह, बाड़ी में जब रहते थे आश्रम पर तब खूब इस नाटक को देखते थे। एक बंदर ऐसा उत्पाती था, वहां बिजली का खम्मा था और बिजली का खम्मा को हिला करके उड़ के अलग, फिर तारों की चटर-पटर होती ना, आराम से देखता था। फिर बंद हो गई, फिर आया, फिर हिला दिया जोर से और फिर चटर-पटर हुई, फिर देख रहा है। वो 4-6 बार ऐसा करता था, तब बाग को अंदर में शांति मिलती थी शायद, फिर चला जाता। तो ऐसे स्वभाव के जो लोग होते हैं कि इनमें झगड़ा होगा तो हमको आनंद आएगा, इनका नुकसान होगा तो हमको आनंद आएगा, इनके घर में विवाद होगा तो हमको आनंद आएगा। अरे दूसरे के विवाद को देख करके तुमको आनंद आएगा, दूसरे का नुकसान होगा तो तुमको आनंद आएगा। तुम्हारा आनंद तो तुम्हारे अंदर है, सारे विवादों से हट करके है, सारी उलझनों से हट करके है। सदगुरु कबीर साई का कि जो साकी बीज में 353 नंबर की साकी है, सदगुरु कबीर कहते हैं, साकी आकी ज्ञान की समझ देख मन माए और बिन साकी संसार के झगड़ा छूटता। तुम्हारे अंदर में दूसरे का बुरा करने की जो भावना उठ रही है या कुछ भी ऐसी तरंगें आ रही, गलत विचार आ रहे हैं, उनको देखने का अभ्यास कीजिए तो तुम्हारा जीवन शांत 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 है, तुम्हारे दुखों का अंत है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की।